presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहमद इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज। जूनियर डीपीएस एपी कॉलोनी गया। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। परिजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। राधिका हॉलीडेज तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए संपर्क करें। गया जिले के 12 चट्टी प्रखंड अंतर्गत धनगाई थाना क्षेत्र के ग्राम चांदो के पास एक खड्डे में भारतीय सेना का जवान की गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 4 जवान घायल हुए हैं। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए त्वरित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 12 चट्टी में लाया गया, जहां इलाज किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने बताया कि 2 जवान की स्थिति सामान्य है, जिन्हें इलाज किया गया है। बाकी 2 और जवान हैं, उनकी स्थिति ज्यादा खराब रहने के कारण प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल गया के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल जवानों का नाम राम पिता आरमैडो, एडविन पिता जैकब, नरेश पिता कस्पा और महेश बताया गया है। घटना बुधवार की सुबह करीब 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि सेना के जवान इस एरिया में अभ्यास फायरिंग के लिए आए हुए हैं। चकरबंधा में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। चकरबंधा थाना क्षेत्र के ग्राम कोकना में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला एनडीपीएस एक्ट के धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों पर अवैध रूप से अफीम की खेती करने का गंभीर आरोप है। गिरफ्तार आरोपितों में अशोक सिंह भोक्ता, सुनील सिंह भोक्ता, विनोद सिंह भोक्ता शामिल हैं। तीनों कोकना गांव के रहने वाले हैं। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। इस अवैध गतिविधि में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच हो रही है। जल्दी और गिरफ्तारियां हो सकती है। SC/ST के कांड में शामिल अतरी थाना क्षेत्र के जमलापर के रहने वाले मेहू यादव को किया गया है गिरफ्तार। चोरी के कांड में संलिप्त बुनियादगंज थाना क्षेत्र के सादीपुर का रहने वाला मनीष पांडे को किया गया है गिरफ्तार। आपको बता दें 17 फरवरी 2026 को डोभी थाना को सूचना मिली कि ग्राम बजौरा के पास गाड़ी में रखे कुछ रुपये को एक व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया है, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से अभियुक्त मनीष पांडे को 40,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के कांड में नारदीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले धर्मेंद्र चौधरी उर्फ आदित्य कुमार को किया गया है गिरफ्तार, जो कि नवादा जिले का निवासी है। हत्या के प्रयास के कांड में शामिल 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान शेरघाटी थाना क्षेत्र के बिथोनपुर के रहने वाले संजीत चौधरी और अजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। 18 फरवरी 2026 को इमामगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग गया जी के सौजन्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार एवं दिव्यांग संघ जिला सचिव पारितोष पंकज ने संयुक्त रूप से इमामगंज प्रखंड के 40 दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का किया है वितरण। इस मौके पर इमामगंज प्रखंड दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग के हैदर अशरफ एवं धर्मेंद्र कुमार, राज बल्लभ साव, संजय यादव आदि का सराहनीय योगदान रहा है। गया में जिला पदाधिकारी शशांक शुभांकर की अध्यक्षता में समानालय सभागार में राजस्व विभाग की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में राजस्व कार्यों में तेजी लाने और लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर कई अहम निर्देश दिए गए हैं। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि
पंचायत सचिवों को अतिरिक्त प्रभार देकर डोंगल सक्रिय कर कार्य संचालन सुनिश्चित करें। 25 एकड़ या उससे अधिक के सभी सरकारी भूखंडों के अद्यतन सूची 2 दिनों में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर समग्र अभियान के तहत भूमिहीनों को लंबित पर्चा वितरण शीघ्र पूरा करने और महादलित टोलों में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर एनओसी उपलब्ध कराने के भी दिए गए निर्देश। डीएम ने ऑनलाइन म्यूटेशन के लंबित मामलों को 7 दिनों में निष्पादित करने, सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी रद्द करने और जमीन माफी के सभी लंबित मामलों को फरवरी के लास्ट तक समाप्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय आदेश के बावजूद कब्जा नहीं मिलने वाले मामलों में हर हाल में कब्जा दिलाने को कहा। ये कहानी है बिहार के ऐतिहासिक शहर गया की और उस मोहल्ले की जिसे आज लोग आईआईटी की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। मानपुर की पटवा टोली कभी ये इलाका अपने पारंपरिक बुनकरों के लिए जाना जाता था। करघों की आवाज के बीच बले बढ़े इन बच्चों ने अपने सपनों की दिशा बदल दी। अब यहाँ करगे की खटखट के साथ गूंजती है किताबों की सरसराहट। साधारण परिवार, सीमित संसाधन लेकिन हौसले बुलंद। यहाँ के माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे बड़े सपने देख सके। कोचिंग की फीस जुटाने के लिए त्याग, बच्चों की आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य आईआईटी। हर साल इस छोटे से मोहल्ले से कई बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करते हैं। 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों छात्र। ये सिलसिला एक परंपरा बन चुका है। आज पटवा टोली सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि प्रेरणा की मिसाल है। यहाँ की गलियाँ बताती है कि सपने बड़े हो तो जगह छोटे मायने नहीं रखती। मानपुर की पटवा टोली ने साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और परिवार का साथ हो तो हर बच्चा अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। ये कहानी है संघर्ष से सफलता तक की। ये कहानी है गया की और ये कहानी है उन बच्चों की जो हर साल आईआईटी में जाकर अपने मोहल्ले का नाम रोशन कर रहे हैं। पटवा टोली में लगभग 20 साल पहले से आईआईटी का जो जिस तरह नदी का धारा बहता है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आईआईटी का माहौल जगना चालू हुआ और लगभग प्रत्येक साल ये काफिला बढ़ते जा रहा है। जैसे प्रत्येक साल, जैसे पिछला साल भी मानपुर पटवा टोली का बिहार टॉप हुआ था आईआईटी में। इस साल पूरे बिहार टॉप किया है गया जिला का और मानपुर में तो एक अलग छवि ही जानी जाती है आईआईटी का नाम। मानपुर पटवा टोली में प्रत्येक साल 20 से 25 लोग आईआईटी क्वालिफाई करते हैं और अगर जेईई मेंस का अगर बात किया जाए तो वो लगभग दर्जन के संख्या में किया जाता है। गया में कृषि विभाग के द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत चंदौती बाजार समिति परिसर में 2 दिवसीय किसान मेला सह जैविक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कृषि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि गया जिले के बोधगया, बांके बाजार, फतेहपुर, टनकुप्पा और टिकारी प्रखंड के 25 क्लस्टर में 500 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जा रही है। मेले में किसानों के द्वारा उत्पादित जैविक चावल, गेहूं, दाल, मोटा अनाज और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही वर्मी कंपोस्ट, प्राकृतिक कीटनाशक, जैविक गुड़, विभिन्न पौधों की भी बिक्री की गई है जिसे लोगों ने हाथों हाथ खरीदा। जीएल मेमोरियल एकेडमी, उजियार बहेरा, इमामगंज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लास नर्सरी टू क्लास 10। जीएल मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। जीएल मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही जीएल मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त
आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।